हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस देखिए यहाँ जो है ना हम लोग जो आज 6 सेम का आरसीसी का इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2020 का है इवेंट। ठीक है, तो स्क्रीन पे देख सकते हैं 2020 का जो इवेंट में है। ठीक है, 20 में पूछा गया है वो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे रखें, ताकि जब भी कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको पता ही होगा कि चैनल स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है, वो भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। राइट, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सीधा करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? देखिए, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ द FE415 इज। आपको पता होगा FE415 जो HYSD बार कहलाता है, इसका जो डिजाइन स्ट्रेंथ होता है वो 415 ही होता है। राइट, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो कहता है, देखिए कहता है 2 नंबर में एनालिसिस ऑफ द बीम इज डन। देखिए एनालिसिस ऑफ बीम जो किसके अनुसार करते हैं, तो आपको पता होगा जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे बीम का। ठीक है, ये तो पहला ही चैप्टर है, सिंगली और डबली में आता है। तो एनालिसिस में ये बी होता है बीम का। राइट, इसको बी कहते हैं, और ये डी आपको पता ही होगा। ठीक है, ये ओवरऑल डी हो गया, एक इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो आपको पता होगा जितना बी दिया होता था क्वेश्चन में, हम उतना लेकर के ही चलते थे। ऐसा नहीं कि हम 1 मीटर या 2 मीटर लेकर चलते थे, है ना। मतलब जो बीम दिया रहता था बी, तो उतना ही हम ज्यूम करके चलते थे, उतना ही लेकर के चलते थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गिवन विड्थ। राइट, तो चलिए जो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3rd नंबर कहता है द shear फोर्स रजिस्टर्ड बाय द वर्टिकल स्टीप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द। देखिए जो वर्टिकल स्टीप शियर जो फोर्स होता है, इसमें इस तरह से मान लीजिए बार्स है, और ये क्या है, वर्टिकल स्टीप है। एक मिनट फिर से बनाते हैं। तो कहता है कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है शियर जो फोर्स होता है रजिस्टर्ड बाय द वर्टिकल स्टीप, ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इफेक्टिव डेप्थ का, बीम या स्पेसिंग का, या एरिया ऑफ रेनफोर्स का। तो देखिए जो स्टीप जो है ना, वो स्पेसिंग अगर आप बढ़ाइएगा, ठीक है, तो आपका जो स्पेसिंग मान लीजिए आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो कम सहेगा शियर फोर्स को। अगर आप स्पेसिंग कम करते हैं, यानी कि क्या स्टेप आपको स्पेसिंग ज़्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा स्पेसिंग, तब स्टेप क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि कम ही में, जैसे यहाँ पे है, ये क्या हो गया, ये दूर दूर पे है ना, तो मतलब स्पेसिंग ज़्यादा है इसके बीच में, ये स्टीप हुआ, ये वर्टिकल जो देख रहे हैं, ये क्या होगा, कम। मतलब इसके पास क्या है, ज़्यादा ताकत होगा शियर सहने का, या कम? तो कम होगा ओबेसली। किससे? इससे। इसमें देखिए इतना सारा स्ट्रेप है, उतना ही लेंथ उतना ही लिए हैं, तो क्या होगा, मतलब ये क्या हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस दूरी बढ़ा तो क्या होगा, शियर फोर्स रजिस्टिंग कैपेसिटी घट जाएगा। अगर ये घटा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, स्पेसिंग ऑफ स्टीप का। राइट, हमारा 4th क्वेश्चन वो कह रहा है, कहता है द इंटरनल रेडियस ऑफ द बेंट बार हुक शुड नॉट लेस देन द डैश द डायमीटर ऑफ द बार यूज इन द फॉर्मवर्क। देखिए जी इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन का, वो राइट आंसर ए है, ट्विस्ट है। ठीक है, जो इंटरनल जो रेडियस होता है वो ट्विस्ट 2 टाइम्स ऑफ 5 होता है। राइट, तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर जो डाया होता है वो 4 5 होता है। देखिए आर होता है 2 5, राइट, और जो डाया होता है वो 4 टाइम्स ऑफ 5 होता है। चलिए जो 5th क्वेश्चन है उसको देखिएगा। 5th क्वेश्चन कहता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। कौन सा होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? तो देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ, यही कन्फ्यूजन होता है। फेल्योर तो कहीं होता है नहीं है। राइट, तो यही में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पे राइट जो आंसर है वो है यील्ड स्ट्रेस, FY जिसको डिनोट करते हैं। आप डिजाइन में यही यूज़ किए होंगे FY। राइट, तो इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसे FY 250 क्या है, ये MS बार है, FY 415, ये HYSD, ये सब क्या है, 415 250, ये तो है डिजाइन स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो चलिए ये इसका क्वेश्चन, आप इसका आंसर कौन सा हो गया, यानी कि यील्ड स्ट्रेस। अब देखिए 6th नंबर क्वेश्चन कहता है
थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं ताकि जो आप लोग को ऐसा नहीं लगे टाइम इसमें बर्बादी हो रहा है, ठीक है। तो 6 नंबर कहाँ आ गया, यहाँ है, देखिए कहता है फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड। तो देखिए जब आप शियर चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें आप पढ़ेंगे M20 के लिए कितना होता है, 2.8 होता है। आपको इधर साइड में जो है ना, इधर देखिएगा, इधर एक टेबल दिखा होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा है देखिए, बताते हैं। देखिए एक मिनट, M15 का क्या होता है, 25 होता है, 2.5 होता है। उसके बाद कौन सा हो गया, M20 का हो गया, जो कि लिखना संभव नहीं है। 2.8 हो गया, 3.1 ऐसे करके है। तो आपको साइड में जो टेबल एक दिख रहा होगा उसमें देख लीजिएगा। तो M20 का जो है वो 2.8 न्यूटन पर mm² है। इसका राइट आंसर डी है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन कहता है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील इज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। क्या होता है, देखिए ज़्यादा होता है कम होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील का पूछ रहा है, FOS क्या होता है। तो देखिए LSM में क्या होता है, FOS स्टील के लिए कितना होता है, 1.15 यूज करता है, और कंक्रीट के लिए 1.5 यूज करता है। बताइए कौन ज़्यादा कौन कम है। तो क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील क्या होता है, लेस होता है कंक्रीट से। तो देखिए इसका यानी लेस हो गया कौन सा, बी इसका आंसर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कहता लाइव लोड विद द टाइम कैन वेरी इन मैग्नीट्यूड पोजीशन बोथ। कहता लाइव लोड क्या होता है, वेरी करता है या फिक्स रहता है। देखिए दोनों में वेरी करेगा, मैग्नीट्यूड में भी, पोजीशन में, यानी बी सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखिए जो नेक्स्ट है वो कहता है द साइड फेस रेनफोर्स इफ़ द रिक्वायर्ड इन टी बीम विल बी, कितना % होता है वेव एरिया का। तो देखिए साइड फेस जो रेनफोर्स होता है वो टी बीम में ही प्रोवाइड होता है। कब, जब आपका जो है ना जो DW है, सॉरी एक मिनट, देखिए मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे टी बीम या मान लेते हैं टी बीम है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो साइड रेनफोर्स यहाँ पे जो है ना, ये तो हमारा मेन रेनफोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे भी पड़ता है रेनफोर्स ऐसे करके, ये इसी कहते हैं साइड, ठीक है। तो ये कब पड़ता है, तो देखिए ये कब पड़ता है, जब जो है ना ये DW जो 750 से ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी एक्सीड हो जाता है, तभी हम जो साइड रेनफोर्स रिक्वायर्ड होता है, कितना होता है, तो 0.15 होता है वेव एरिया का। तो यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए थोड़ा एक डीप में इसको जाके बता रहे हैं ताकि आपको एक क्लियर से पता चल पाए। ऐसे हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि हाँ 9 नंबर को क्वेश्चन जो है ना बी है। अब थोड़ा बहुत इसे बताते हैं कैसे है बी, ठीक है, और भी इससे कुछ रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन बी का आंसर हो गया। अब 10 का देखते हैं, सॉरी हाँ 10 का क्या कहता है, इन टू वे स्लैब बेंडिंग कर। देखिए टू वे स्लैब में आपको याद होगा कि जब आप डिजाइन करेंगे टू वे स्लैब में, तब बेंडिंग जो है दोनों के हिसाब से कंसिडर करते थे, शॉर्टर स्पान के भी और लॉन्गर स्पान को भी करते थे, यानी कि दोनों साइड में प्रोवाइड करते थे ना मेन रेनफोर्स जी। तो मतलब कब, जब दोनों साइड बेंडिंग कंसिडर करते हैं तभी तो प्रोवाइड करते थे दोनों साइड मेन रेनफोर्स। तो यानी कि जो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आई होप समझे होंगे इसका आंसर सी क्यों हुआ, ठीक है। तो सी इसका आंसर। तो चलिए अगला 11 नंबर, सॉरी 12 कहता है द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द कवर एट द एंड ऑफ द रेनफोर्स बार शुड नॉट लेस देन द ट्विस्ट द डायमीटर ऑफ द बार सबके टू ए मिनिमम ऑफ। देखिए इसका जो राइट आंसर 25 है। और ये क्यों है, कैसे है, एक राइट में एक टेबल एक शो हो रहा होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है सबके लिए क्लियर कवर के लिए दिया गया हमारा IS कोड में। अगर इस जानना चाहते हैं IS कोड देखना चाहते हैं तो आप 26.5 के आसपास जाइएगा, इसी के आसपास मिल जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं कह रहे हैं इतना मिलेगा, लेकिन इसी के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। 26.5 में जाइएगा क्लाउज नंबर, तो आपको कोड में मिल जाएगा। LSM के कोड में जाइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर जो साइड कवर जो है वो 25 mm होता है या 25 होता है। तो देखिए 25 और कौन सा, तो यहाँ 25 mm छोटा है, तो 25 mm होना, दोनों में से कोई मिनिमम, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर हो बता दिए, डी हो गया। तेरे कहता है टॉर्सनल रेनफोर्स प्रोवाइडेड। टॉर्सनल रेनफोर्स देखिए 1 वे स्लैब में टॉर्सनल नहीं प्रोवाइड होता है, 2 वे स्लैब में ही सिर्फ प्रोवाइड होता है, राइट। तो इसका बी हो गया आंसर। बहुत तो
सी मारते होंगे, वैसा नहीं है, बी ही इसका राइट आंसर, राइट। अब देखिए 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है 14 नंबर क्वेश्चन? कहता है ऑफ द स्टेयरकेस सिचुएटेड बिटवीन द टू लैंडिंग इज कॉल्ड। तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन जो आप लोग बताइएगा कमेंट में, इसका जो राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये तो आप बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़े होंगे, बीएमसी में भी ये बार क्वेश्चन है कि जो लेंथ ऑफ द स्टेयरकेस का जो उस लेंथ का क्या कहते हैं, जो कहाँ पे सिचुएट होता है, लैंडिंग पे सिचुएट होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे रहता है। राइज कहते हैं या ट्रेड कहते हैं या वेस्ट स्लैब कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं। तो कमेंट में बॉक्स में इसको आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जो ऐसे भी कमेंट कर देंगे हम भी इसका राइट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन। अब मेरा अगला क्वेश्चन कौन है? व्हाट आर द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द लेटरल टाई। देखिए लेटरल टाई पूछा है, इसका मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होता है? देखिए कॉलम से अगर याद होगा तो आपको, तो कॉलम से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कॉलम में ये हो गया मेन रेनफोर्स यानी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स। अब देखिए ये जो होता है ना स्टिरअप, इसी को कहते हैं लेटरल टाई, ठीक है, लेटरल टाई। ये कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है? 300 होता है, ठीक है, कॉलम केस में 300 होता है। तो देखिए कहाँ पे कोई है ऑप्शन 300? अरे हाँ ये है 300, बी है, ठीक है, 300 मार देंगे। चलिए अब देखिए क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर इन फुटिंग एट द डैश फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। देखिए क्रिटिकल सेक्शन वन वे स्लैब में क्या होता है कि डी डिस्टेंस ही होता है। बहुत क्या मारते हैं कि हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, ऐसा नहीं कि डी डिस्टेंस पे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी इफेक्टिव डेप्थ पे ही होता है, स्मॉल डी को इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं, इतना पे। बहुत क्या करते हैं क्वेश्चन बैंक में भी ये बी दिया था, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये इसका राइट आंसर हो गया। क्रिटिकल सेक्शन वन वे स्लैब में, हाँ टू वे स्लैब में जो है ये हो गया, बी हो गया, ठीक है, बी होता है। लेकिन यहाँ वन वे पूछा है तो इसलिए इसका राइट आंसर इज ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर इज ए, राइट। चलते हैं 17 की ओर। तो देखिए 17 में क्या कहता है? द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शियर फुटिंग पाइल्स एट द डिस्टेंस इक्वल टू द फुटिंग फ्रॉम द फेस ऑफ द। देखिए इसमें जो यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है आपका है ये वाला हो जाएगा, तो कौन सा? ए, हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, राइट। क्रिटिकल सेक्शन का शियर के लिए फुटिंग केस में कितना होता है? फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, कॉलम से कितने फेस पे होता है? डिवाइड टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है द लाइव लोड ऑफ द लाइट ऑफ टू बी कंसीडर फ्रॉम द सेक्सेबल रूफ इज कितना। देखिए लाइव लोड कितना कंसीडर होता है? तो देखिए जनरली जो लाइव लोड होता है वो होता है 0.75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। देखिए साइड में जो इमेज दिख रहा है इसमें जो है ना 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन अलग है, राइट। अब देखिए 8 नंबर में ये हो गया। 9 नंबर में क्या कहता है? 9 नंबर में देखिए 9 नंबर में कहता है द सेक्शन आर प्रेफर्ड बाय डिजाइनर। डिजाइनर के लिए कौन सा सेक्शन, डिजाइनर जो है कौन सा सेक्शन प्रेफर करता है? देखिए प्रेफर तो करता है बैलेंस सेक्शन, लेकिन बैलेंस सेक्शन अभी तक डिजाइन हो पाता है क्या? बैलेंस करते हैं लेकिन अंडर रेनफोर्स बन जाता है। ओवर तो कभी करेगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ओवर नहीं होगा। बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन बैलेंस होता नहीं है। तो इसका जो आंसर है ये ए नहीं होगा, बहुत ए मार देंगे, गलत हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर यानी अंडर रेनफोर्स, राइट। तो देखिए अब जो 15 क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कंटिन्यूस बीम आर डिजाइन एज बीम। कंटिन्यूस बीम कौन सा बीम के लिए डिजाइन होता है, राइट? बताइए सिंगली, डबली, इक्विवेलेंट और नॉन ऑफ दीज। तो देखिए कंटिन्यूस बीम जो है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि जैसे कंटिन्यूस बीम जो है किस तरह डिजाइन होता है, सिंगली या डबली के लिए मान करके। तो देखिए जो कंटिन्यूस बीम होता है वो डबली रेनफोर्स की तरह डिजाइन होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए कंटिन्यूस बीम में जो है बेंडिंग मोमेंट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट होता है। तो दोनों रजिस्ट करने के लिए आपको दोनों तरफ रेनफोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कंप्रेशन में और टेंशन में। तो इसलिए जो है डबली की तरह डिज़ाइन होता है, राइट। आई होप समझे होंगे क्यों डबली की तरह डिज़ाइन होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा जो भी करवाए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।